नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के एक महत्वपूर्ण तैयारी बैठक में विशेष अभियान 2026 की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश सरकार आगामी 12 जून 2026 से राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक दिवसीय विशेष शिविरों का आयोजन करने जा रही है। यह शिविर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। इस महाअभियान के सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 22 अलग अलग सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों और समस्याओं का निपटारा मौके पर ही किया जाएगा। जयपुर के खो नागौरियन में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। बुधवार को पुलिस की अलग अलग टीमों ने इलाके में दबिश देकर कई गोदामों और फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में बारूद तथा पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जब्त की। पुलिस ने अब तक करीब 3 गोदामों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और पटाखा निर्माण से जुड़ा सामान बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अब तक 3 गोदामों को प्राथमिक तौर पर अवैध मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में 5 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने के मामले में अब सरकार का भी ध्यान खींच लिया है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया ने आईसीयू में भर्ती प्रसूताओं की स्थिति का जायजा लिया और अब तक दिए गए उपचार की जानकारी ली। इसके बाद प्रसूति और स्त्री रोग विभाग विशेषज्ञ के चिकित्सकों को बुलाकर प्रत्येक मरीज की केस हिस्ट्री, भर्ती की तिथि और प्रसव की प्रकृति और उपचार प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा की गई। सरकारी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को आज बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब रोडवेज पन बस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। यूनियन के आह्वान पर आज बुधवार दोपहर 12 बजे से बस सेवाओं को प्रभावित करते हुए प्रदेश भर में रोष प्रदर्शन शुरू किया गया है। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि हड़ताल में करीब 8,000 कर्मचारी शामिल हैं। इसके चलते प्रदेश के लगभग 80% सरकारी बस रूट प्रभावित हुआ है। अयोध्या राम मंदिर में आए चढ़ावे में 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बुधवार को मंदिर ट्रस्ट से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखकर सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी। इधर राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चढ़ावे की राशि, उसके उपयोग और लेखा जोखा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के राजकीय जिला चिकित्सालय में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सुबह ओपीडी और पर्ची काउंटर के पास लगे बिजली के मुख्य पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग लग गई। पैनल बोर्ड में तेज लपटें उठने लगी और देखते ही देखते पूरे परिसर में काला धुआं हो गया। हादसे के वक्त अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्डों, डॉक्टरों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला और डरे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर इन दिनों भारतीय रिजर्व बैंक के भ्रामक दावे वायरल हो रहे हैं। इन दावों को लेकर प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और साफ किया है कि वायरल हो रही जानकारी पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी के अनुसार आरबीआई की ओर से ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई। न तो कागज के नोट वापस लिए जा रहे हैं और न ही उन्हें प्लास्टिक नोटों से बदलने की कोई घोषणा की गई है। खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर ने कोचिंग पर हमले के दौरान गार्ड द्वारा हवाई फायरिंग को लेकर दर्ज केस को रद्द करवाने वाले पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। एफआईआर में गैर जमानती धारा होने के कारण खान सर ने निचली अदालत से अग्रिम जमानत मांग रखी है। इससे कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस से केस डायरी और खान सर की क्राइम हिस्ट्री मांगी है। इस केस में 20 जून को अगली सुनवाई होगी। खान सर के कोचिंग पर हमले के केस में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रोशन आनंद सर जेल में बंद है। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। अजमेर में चोरों ने 10 से 15 दिन तक धीरे धीरे करके कांग्रेस नेता के मकान में चोरी की और लाखों का माल चुरा लिया। दरगाह थाने के होलीदड़ा स्थित सत्यनारायण मंदिर के पास चोरों ने कांग्रेस नेता पुश्तैनी सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए का माल समेट लिया। चोर मकान की 2 तिजोरियां तोड़कर करीब 450 ग्राम सोना, चांदी के बर्तन, नकदी और पीतल तांबे के बर्तन चुराए। चोरी किए गए सामान की कीमत 20 से 30 लाख रुपए आंकी गई है। चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे यात्री ने हवा में ही विमान की खिड़की के अंदरूनी हिस्से को तोड़ दिया। क्रू मेंबर्स के बार बार मना करने पर भी यात्री नहीं माना। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद आरोपी यात्री को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया, जहां उसने पुलिस की कस्टडी से भागने की नाकाम कोशिशें की। एयर इंडिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नो फ्लाई लिस्ट में डालने के लिए अपने आंतरिक समिति को सौंप दिया है।
सिरोही जिला मुख्यालय पर एक संवेदनशील और मानवीय पहल देखने को मिली। 100% दिव्यांग बुजुर्ग किसान की शिकायतें सुनने के लिए जिला कलेक्टर रोहतास सिंह तोमर स्वयं अपने कार्यालय से बाहर आकर उनसे मिले। झाड़ोली निवासी भगवानाराम पुत्र गणेशा गुरु ने खेत तक जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की शिकायत करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने मौके पर ही प्रार्थना पत्र लेकर उनकी समस्या सुनी और संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देने का भरोसा दिलाया। झुंझुनू नगर परिषद के आयुक्त का पद अधिकारियों के लिए फुटबॉल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचल्या को एपीओ कर दिया। उनके स्थान पर फिलहाल एक्सीएन रविंद्र कुमार मीना को नगर परिषद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। एपीओ किए गए बोचल्या को तत्काल जयपुर मुख्यालय रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। आयुक्त के रूप में देवीलाल बोचल्या का कार्यकाल मात्र 194 दिन का रहा। वे अपनी पारी के 200 दिन भी पूरे नहीं कर पाए। अजमेर की कचहरी रोड पर बुधवार को सड़क डिवाइडर निर्माण के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा। नगर निगम द्वारा राम सेतु फ्लाईओवर के नीचे बनाए जा रहे डिवाइडर के विरोध में व्यापारियों ने 2 घंटे तक अपनी दुकानें बंद रखी और निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप है कि स्थानीय व्यापारिक संगठनों को विश्वास में लिए बिना मनमाने तरीके से डिवाइडर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे व्यापार और यातायात दोनों प्रभावित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगली बार पूरे दिन बाजार बंद रखा जाएगा, विशाल रैली निकाली जाएगी और चक्का जाम भी किया जाएगा। गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। रेलवे प्रशासन ने आगरा कैंट असारवा आगरा कैंट के बीच एक साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन शुरू की है। इस नई ट्रेन के चलने से राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को सफर करने में काफी आसानी होगी। वहीं दूसरी ओर अहमदाबाद डीआरएम ऑफिस के तहत साबरमती और असारवा स्टेशन को आपस में जोड़ने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। इससे दक्षिणी राजस्थान का सीधा संपर्क अब सौराष्ट्र इलाके से बढ़ जाएगा। राजसमंद के कर्तवास गांव में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने और आंगनबाड़ी में नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से अभिभावकों ने अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनबाड़ी भेजने की अपील की गई। जतन संस्थान के क्लस्टर कोऑर्डिनेटर मंजू देवी ने बताया कि रैली आंगनबाड़ी केंद्र से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। इसमें शामिल महिलाओं ने जागरूकता संबंधी तख्तियां थाम रखी थी और माता पिता की जिम्मेदारी बच्चे जाएं आंगनबाड़ी जैसे प्रेरक नारों के साथ गाँव में जन जागरण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।